हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। वैसे व्यू को देखकर मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं किसी की बातों का बुरा ना मानूं। वैसे सच बताऊं, मुझे आप लोगों की बातों का कोई बुरा नहीं लगता। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कमेंट बताती हूँ। एक कमेंट में किसी ने लिखा था कि विंग जो है वो पहले प्रेग्नेंट था। प्लीज़ आप जाके पिछले पार्ट वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट नहीं था। उसे मेडिसिन दी गई थी जिसकी वजह से उसे लग रहा था, उसे वॉमिट हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे, उसकी तमी में दर्द हो रहा था। तो आप जाके वो पार्ट वॉच कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और चल चल अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वांग जी का वेट कर रहा था कि वो आके उसे पिक करे और वो घूमने कहीं चले जाए, लेकिन वांग जी नहीं आया। तो विंग जो है वो लास्ट में वो वॉक करके कॉलेज से घर आ जाता है और नाइट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है सो रहा था और लेनी जो है उसे उठाते हुए कहती है, विंग उठ जाओ, बेबी आया है। तो विंग जो है जब बेबी का नाम सुनता है ना, तो जल्दी से उठ के बैठ जाता है और नीचे बेबी से मिलने आ जाता है। लेनी जो है वो शिजन से कहता है कि वो मेरे साथ किचन में हेल्प करवा सकता है। तो शिजन जो है शॉक हो जाता है कि क्या सच में वो उससे परमिशन दे रही है कि मैं आपके साथ किचन में काम करो। तो लेनी जो है वो गुस्से में कहते आना है तो आओ वरना मत आओ। लेनी जो है वो किचन की तरफ चली जाती है और शिजन जो है वो भी उसके पीछे पीछे जाते है। अच्छा मम्मा आ रहा हूँ। उसके बाद शिजन जो है वो भी किचन में चला जाता है और लेनी की हेल्प करवाता है। हमें विंग दिखाया जाता है जो बेबी के साथ खेल रहा था। इतने में वांग जी भी जो है वो घर आ जाता है। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता, और वो बेबी के साथ खेलते कहते, बेबी चले हम यहाँ से, चलो हम कहीं और खेलते हैं। वो बेबी को उठा के वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी देख लेता है कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है। वांग जी सीधा अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है जहाँ पर लेन कुरेन और विंग जो है वो दोनों डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, और लेनी और शिजन जो है वो दोनों किचन से खाना लेकर आ रहे थे और टेबल पे रखते जा रहे थे। तो वांग जी जो है वो भी आके टेबल पे बैठते हुए थे, वाह आज इतना कुछ, क्या कुछ स्पेशल है? तो लेनी कहते नहीं कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस दिल किया तो बना लिया। तो आंटी कहते चलो खाना स्टार्ट करें। तो कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था, सब अपना डिनर करने लगते और विंग जो है वो खाना कम खा रहा था और बेबी के साथ ज़्यादा खेल रहा था। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग कुछ जवाब नहीं देता। तो वांग जी कहते विंग अपना खाना खाओ। तो विंग तब भी वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है और वो बेबी के साथ खेलने लगता है। तो लेनी जो है वो विंग का हाथ पकड़ के थी, विंग क्या हुआ, तुम डिनर क्यों नहीं कर रहे? तो विंग कहता है मैं कर तो रहा हूँ, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा? तो लेनी कहती विंग मैं देख रही हूँ कि तुम सही से नहीं खा रहे। तो आंटी कहते हाँ मम्मा मैंने भी नोटिस किया, विंग सही से नहीं खा रहा। तो विंग कहते अच्छा तूने मुझे नोटिस किया, थैंक यू सो मच कि तूने मुझे नोट किया। और वो यह कहकर अपना डिनर करने लगता है। तो आंटी कहते विंग अब क्या हुआ है, तुम क्यों नाराज़ हो? तो विंग कहते ओह तुम्हें क्या लगा, तुम्हें तुमसे नाराज़ भी नहीं हो सकता? तो वांग जी कहते नाराज़, पर किस बात के लिए तुम नाराज़ हो? तो वही कहते प्लीज़ मुझे कोई बात नहीं करनी। मम्मा क्या आप वो पास कर सकते हो सॉल्ट? तो लेनी कहते विंग क्या हुआ है, सॉल्ट क्यों चाहिए तुम्हें? तो विंग कहते सॉरी मम्मा सॉल्ट नहीं पेपर, पेपर मुझे पास करो। तो लेनी कहते अच्छा ठीक है। और लेनी जो है वो विंग की तरफ ब्लैक पेपर जो है पास करती है और विंग जो है वो अपने खाने में बहुत सारा ब्लैक पेपर डालता है। उसके बाद वो खाने लगता है। तो वांगची जो है विंग का प्लेट जो है उसके आगे से हटाते कहते विंग क्या कर रहे हो, इसमें इतना सारा ब्लैक पेपर क्यों डाला तुमने? तो विंग कहता है मेरी मर्जी मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हें मसला क्या है? तो वांगजी कहते विंग मसला, मसले की बात नहीं है, तुम कर क्या रहे हो? तो कुरैन कहते हैं विंग वांगजी क्या हो रहा है, तुम दोनों आखिर क्या कर रहे हो यहाँ पर, लड़ क्यों रहे हो, अपना डिनर करो। तो वांगजी कहते हैं बाबा मैंने कुछ नहीं किया, ये विंग देखो ना क्या कर रहे हैं, उसने अपने खाने में कितना सारा ब्लैक पेपर डाल दिया और उसे खा रहा है। तो कुरैन कहते हैं विंग क्या हुआ है बच्चा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो विंग कहता है बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ब्लैक पेपर खाने का दिल कर रहा था इसी वजह से मैंने किया। तो लैन कुरैन जो है वो लेनी की तरफ देखे, लेनी उसे और खाना दो। तो लेनी जो है वो हमें सर नोट करती है और विंग का प्लेट वो हटा के दूसरा प्लेट वहाँ पे रखती है और खाना विंग को दे दी। तो विंग कहते हैं मुझे खाना है, मुझे वही प्लेट वापस करो। तो वहाँ जी कहते हैं नहीं इसमें बहुत सारा ब्लैक पेपर है, तुम नहीं खा सकते। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे खाना है, मुझे मेरे प्लेट वापस दो। तो आंटी कहते विंग
तो कुरैन कहते विंग अपना खाना खाओ, उस प्लेट को छोड़ दो। तो लेनी जो है वो विंग की तरफ वो प्लेट करते कहते विंग ये लो ये खाओ ना, ज़िद क्यों कर रहे हो। तो विंग जो है उसी प्लेट में जो खाना लेनी ने उसको दिया था उसमें और ज़्यादा ब्लैक पेपर डालते कहते नहीं मुझे खाना है तो ब्लैक पेपर ही खाना है, मुझे पता नहीं क्यों आज दिल कर रहा है कि मैं खाऊं। तो लेनी जो है कहती विंग बीमार हो जाओगे, इसे कैसे तुम इतना ज़्यादा ब्लैक पेपर खा सकते हो। तो विंग कहते पता नहीं मुझे खाना है बस। तो लेनी कहते ओके फाइन थोड़ा कम, ठीक है ज़्यादा नहीं। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो ब्लैक पेपर जो अपने खाने में डाल तो लेता है लेकिन वो एक बाइट लेते कहते यक ये कितना गंदा है। तो लेनी कहती क्या हुआ। तो विंग कहते ये कितना गंदा है, आपने इतना गंदा डिनर बनाया आज, मुझे नहीं करना। तो विंग जो है वो प्लेट साइड पे करती वो उठ जाता है। तो कुरैन जो है वो विंग को कहते विंग क्या हुआ इतना टेस्टी तो है। तो विंग कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका स्मेल कितना गंदा है। तो लेनी कहती क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर आज तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल इतना अच्छा बनाया है। तो लेनी कहती क्या हुआ है विंग बता दो मुझे, तुम्हें क्यों गंदा लग रहा है। तो विंग कहते हैं आई एम सॉरी मम्मा, पता नहीं क्यों मुझे नहीं खाना। तो वो वहाँ से उठ जाता है। तो लेनी जो है वो भी विंग के पीछे जाती है कहती विंग क्या हुआ है क्यों ऐसा बोल रहे हो बच्चा, ओके तुम्हें ये नहीं खाना ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाती हूँ ठीक है। तो विंग कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो लेनी कहती क्या हुआ तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। वो विंग के फोrehead पे हाथ रखती कहती क्या हुआ। तो विंग कहता है मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, पर मुझे ये नहीं खाना। तो वाहन जी कहता है मैं बाहर से कुछ मंगवाऊँ। तो विंग कहते नहीं ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं चाहिए। तो अंश कहता है विंग क्या हुआ है तुम इतने रूड क्यों बन रहे हो। तो विंग जो है वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो लैंड जो लेने की तरफ देखता है ई तुम आओ अपना डिनर करो, लगता है उसका मूड ऑफ है। तो वह वांग जी कहते हैं मैं उससे अभी अभी बात करके आता हूँ। तो कुरैन कहते हैं नहीं वांग जी तुम भी बैठ जाओ यहीं पर, हम साथ में डिनर करेंगे, बाद में मैं खुद बात करूँगा उससे ठीक है। तो वो सब जो है डिनर करते हैं लेकिन वांग जी का बिल्कुल भी डिनर करने का दिल नहीं था। वो जल्दी जल्दी उठते हुए कहते बस मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ। तो कुरैन कहते हैं वांग जी क्या हुआ तुम भी। तो वांग जी कहते हैं बाबा को पता तो है ना मैं उसके बगैर नहीं खा सकता, पता नहीं क्या हुआ है उसे इतना अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, मैं अभी उससे मिल के आता हूँ ना बात करता हूँ क्या हुआ है। तो लेनी कहती है हाँ जाने दो उसे जाओ तुम जाओ। कुरैन जो है कहते अच्छा ठीक है जाओ। उसके बाद वांग जी जो है वो विंग के पास जाता है और लेनी जो है वो कुरैन से कहती है मुझे बात करनी है आपसे। तो कुरैन कहती है बोलो। तो लेनी कहती है नहीं डिनर के बाद, डिनर करो फिर उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है। तो कुरैन कहती है ओके ठीक है। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद कुरैन जो है वो लिविंग रूम में जाके बैठ जाता है। उसके बाद लानी जो है वो शीजन की तरफ देखती है शीजन जाओ तुम अपने बाबा के लिए चाय बना कर लेकर जाओ। तो शीजन जो है वो हाँ में नोट करता है और वो किचन में चला जाता है और लेनी जो है वो टेबल समेटने लगती है। कुछ देर बाद शीजन जो है वो चाय लेकर आता है और कुरैन के सामने रखती है बाबा चाय। तो कुरैन जो है वो वहाँ से चाय उठाता है और पीने लगता है और शीजन की तरफ देखे थे शीजन ई कहाँ है, उसने बात करनी थी ना। तो शीजन कहते हाँ आ रही है मम्मा। तो इतने में लेनी जो है वो भी आ जाती है और कुरैन के पास बैठती है कहते मुझे बात करनी है। तो कुरैन कहते हाँ बोलो क्या बात है। तो लेनी कहते विंग और वांग जी की शादी मैं करवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी हो जाए। तो कुरैन कहते क्या तुम पागल हो गई हो, विंग अभी 16 साल का है और तुम उसकी शादी करवाना चाहती हो। तो लेनी कहती हाँ बस मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी हो जाए, वांग जी तो बड़ा है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ओमेगा छोटा हो या बड़ा, बस मुझे उन दोनों की शादी करवानी है। आपको नहीं लग रहा कि वो दोनों अब दूर दूर होने लगे एक दूसरे से। वांग जी हमेशा विंग से दूर रहने लगा है और विंग वो ये बात खुद पे सवार कर चुका है और ख़ुद को ही टेंशन दे रहा है। देखा आज उसकी हालत, सुबह में वो कॉलेज तो खुशी खुशी गया था लेकिन वापसी में जब आया तो वो वॉक करके आया था। उसने कहा था कि मैंने वांग जी का बहुत वेट किया लेकिन वांग जी उससे लेने नहीं आया। तो प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि कुछ और हो जाए, मुझे उन दोनों की शादी करवानी है। तो कुरैन कहते क्या क्या विंग वॉक करके आया है, तो ड्राइवर कहा था तुम चली जाती। तो यहाँ मिलानी कहती है नहीं मुझे नहीं पता था, जब वो घर आया तो मैंने उसे कहा था कि वो हमें कॉल कर देता या फिर ड्राइवर को ही कॉल कर देता। तो कह रहा था कि मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ है वो किन सोचों में कोई बात नहीं मान रहा। तो करण कहते हैं चलो ठीक है मैं बात करता हूँ उससे। तो अलानी कहते बात नहीं करनी, मुझे उन दोनों की शादी करवानी है इसी वीक में। तो करण कहते क्या इस वीक में इतनी जल्दी।
पागल हो गई हो, क्या बोले जा रही हो? तो लहनी कहती हाँ मैं हो गई हूँ पागल, मुझसे और विंग का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। जब से वांग जी उस दिन गायब हुआ था और फिर एक दिन बाद लौट के आया था ना, उसकी हालत तुमने देखी थी ना। और वो मेडिसिन, जब मैंने चाहा कि मैं उसको पनिश कर दूं, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया। उसके बाद उसने हमें कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ है। और विंग ने बताया कि वो आज घूमने जाने वाले थे, लेकिन वांग जी उसे लेने नहीं आया। तो क्या हो सकता है, आप खुद बताओ मुझे। मुझे अब डर लगने लगा है कि ये दोनों अलग ना हो जाए। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि ये दोनों अलग हो जाए। पहले मैंने वांग जी के लिए किसी को पसंद किया था, लेकिन वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब मैं विंग को उस तरह रिजेक्ट होते हुए नहीं देख सकती। अब मैं नहीं चाहती कि वांग जी विंग को रिजेक्ट करे। मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ़ हो, बेशक वो मेरा खून नहीं है, लेकिन मैंने उससे दिल से पाला है, उसको दिल से प्यार किया है मैंने। उसको मैंने शिजेन और वांग जी से बढ़ के रखा है, क्योंकि वो मेरा छोटा ओमेगा था। मैं उसको तकलीफ़ नहीं दे सकती। अब मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे। बस मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो, इसी वीक को। बाकी सारी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है, बस मैं सिर्फ आपसे परमिशन लेना चाहती थी। तो वह कुरैन कहते जब तुमने सब कुछ कर लिया है तो फिर परमिशन किस बात की। तो लेनी कहती है प्लीज़ ना, अब आप तो नाराज़ मत हो। तो कुरैन कहते मैं नाराज़ नहीं हूँ। क्या विंग और वांग जी से तुमने पूछा कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं या नहीं? तो लेनी कहती वांग जी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ विंग वो तो करना चाहता है। तो कुरैन कहते तुमने बात की या बस अपने तुक्के लगा रही हो? तो लेनी कहती नहीं, बात तो नहीं की, लेकिन लग रहा है कि विंग शादी करना चाहता है। तो कुरैन कहते पहले उन दोनों से बात करो, उसके बाद जो तैयारियां करनी है करो। जब शादी करनी है कर लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और वो फिर अपना चाय पीने लगता है। तो शिजेन जो है वो लहने की तरफ देखते थे, मम्मा आप मुझे किस लिए बुला के लाई थी? सब बातें तो तुमने खुद कर ली और मुझे कहा कि आ जाओ, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो लहनी कहती चुप हो जाओ, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि तुम मेरे कॉन्फिडेंस हो। जब मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ ना, तो तुम होते हो ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, इस वजह से मैंने तुम्हें बुलाया। तो अब तैयारियाँ करें, तुम जैन जंग से बात कर लो। आज के बाद तुम यहीं पर हमारे साथ रहोगे क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तो शिजन कहते ओके मामा, मैं बात कर लूँगा। तो अब बताओ क्या क्या करना है? तो लहनी कहती कल सबसे पहले वांग जी और विंग को लेकर जाना है शॉपिंग के लिए, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और उसके बाद हम लोगों को डेकोरेशन बहुत काम है। तो शिजन कहते हैं मम्मा आप फ़िक्र मत करो। इतने में कुरैन जो इन दोनों की तरफ देख कहते हैं आप दोनों का सजेशन हो गया हो तो सोने चले। तो लहनी कहती है हाँ आप जाओ, मैं बस अभी आई। उसके बाद कुरैन जो है वहाँ से चला जाता है। लहनी जो है वो कुछ देर शिजन से बातें करती हैं, उसके बाद वो भी उठ के अपने रूम में चली जाती है। और शिजन जो है वो अपने रूम में, हमें विंग और वांग जी दिखाया जाता है। विंग जो है वो सीधा जाके अपने रूम में चला जाता है, तो वो जाके बेड पे लेट जाता है। तो वांग जी जो है उसके पीछे जाते कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों आ गए? तो विंग जो है वो कहते हैं प्लीज़ लंजा, मुझे बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। तो वांग जी कहते बात पर क्यों नहीं करनी तुम्हें बात? देखो विंग क्या हुआ है, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैं नहीं आया तुम्हें लेने। तो विंग कहते हैं अच्छा तुम्हें याद आ गया कि तुम मुझे लेने नहीं आए, और मैंने तुम्हारा वहाँ पर कितना कितना वेट किया और तुम नहीं आए। तुम्हें पता है मैं वहाँ से वॉक करके आया था। तो भाई जी क्या वॉक करके? तुम कॉल नहीं कर सकते ड्राइवर को? तो विंग कहते अच्छा मुझे याद नहीं था ड्राइवर को कॉल भी करना है। तो वांग जी कहते विंग तुम बच्चे बन रहे हो। तो विंग कहते हाँ मैं हूँ बच्चा, लेकिन तुम्हारी नज़रों में नहीं, सिर्फ मामा बाबा की नज़रों में। तुम तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो वांग जी कहते विंग मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था, इस वजह से मैं लेट हो गया था। जब मैं आया तो तुम वहाँ पर नहीं थे। तो विंग कहते अच्छा उसके बाद तुम कहाँ गए? घर नहीं आ सकते थे ना, तुम चले गए और तुमने फिर मुझे कॉल भी नहीं किया कि विंग कहाँ हो तुम, ठीक तो हो ना? तो वांग जी कहते ऑफ कोर्स मुझे पता था कि तुम सीधा घर ही आए होंगे। तो विंग कहते अच्छा अगर मैं कहीं और चला जाता तो? तो वांग जी कहते विंग चुप हो जाओ, अब फालतू बकवास मत करो। तो विंग कहता है अच्छा अब बकवास हो गया, मैं बकवास कर रहा हूँ, ओके सही, मैं बकवास ही कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे बात मत करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुमसे भीख मांग रहा हूँ और तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। तुम्हें दूर होना है तो हो जाओ।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जाओ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वांगजी जो है विंग के पास आके बैठते कहते हैं, विंग आई एम सॉरी ना बेबी, माफ़ कर दो अपने डैडी को। तो विंग जो है कहते हैं, तुम मेरे डैडी नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, यहाँ से चले जाओ। तो वांगजी कहते नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो विंग को टाइटली हक करके वहीं पर सो जाता है। तो विंग कहते हैं, मैंने कहा ना चले जाओ, मेरे पास मत आना। तो वांगजी कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो विंग कहते हैं, चले जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। तो आंजी कहते हैं, ओके बात मत करो, पर मुझे यहाँ पे सोने दो ना। तो विंग कहते हैं, नहीं, अपने रूम में जाओ। तो आंजी कहता है, एक शर्त पे। तो विंग कहते हैं, क्या? नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी कोई शर्त मानूंगा ही नहीं, उठो यहाँ से। तो वांगजी कहते हैं, एक शर्त पर जाऊंगा, अगर तुम डिनर करोगे तो। तो विंग कहते हैं, मुझे डिनर नहीं करना, सच में मुझे वॉमिट हो रही है, वो सब कुछ कितना गंदा है। मम्मा कह रही थी कि मैंने अच्छा डिनर बनाया, लेकिन उसका स्मेल यक, मुझे नहीं खाना। तो अंजू कहते आइसक्रीम खाओगे? तो विंग कहते आइसक्रीम? तो अंजू कहते तो विंग कहते ओके, हाँ खाऊंगा। तो अंजू कहते तो चलो। तो विंग कहते कहाँ? तो अंजू कहते कहाँ मतलब क्या है? ऑफ कोर्स आइसक्रीम पार्लर। तो विंग कहते आइसक्रीम पार्लर, मैं 3 आइसक्रीम खाऊंगा। तो अंजू कहते हाँ, एक भी नहीं, दो नहीं, 3। तो विंग कहते 4, 4 खाऊंगा। तो जी कहते क्या तुम्हें पेट भरना है आइसक्रीम से? तो विंग कहते हैं, हाँ मुझे भूख लगी तो मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगा। तो जी कहते हैं, ओके फाइन चलो। विंग का हाथ पकड़ के बेड से उठाते हुए कहते हैं, चले? तो विंग कहते हैं, हाँ चलो। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो रूम से बाहर आते हैं। तो लहने जो है उसी टाइम अपने रूम की तरफ जा रही थी। तो वो विंग और वांगजी को नीचे आते हुए देखते, विंग तुम डिनर करने आओ ना, मैं अभी गर्म करके आती हूँ, ठीक है? तो विंग कहते हैं, नहीं मुझे डिनर नहीं करना, मुझे आइसक्रीम खानी है। लंजा मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है। तो लैनी कहती है, क्या आइसक्रीम? तो वांगजी कहते हैं, हाँ आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहा हूँ। तो लैनी कहती पर इस टाइम काफ़ी लेट नहीं है? तो विंग कहते हैं, नहीं है लेट, मुझे जाना है, प्लीज़ प्लीज़। तो लैनी कहती अच्छा ठीक है जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है वांगजी, विंग का ख्याल रखना। तो वांगजी कहते हैं, हाँ मम्मा। उसके बाद वो दोनों सीधा बाहर जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। और हमें आइसक्रीम पार्लर दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग ने 5 अलग अलग फ्लेवर के जो है आइसक्रीम मंगवाई थी। तो वांगजी कहते हैं, विंग 5 बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? तुम्हारा डिमांड तो बढ़ती जा रहा है। तो विंग कहते हैं, तुम्हें खिलानी है या नहीं, ये मुझे बताओ। तो वांगजी कहते हैं, ऑफ कोर्स खिलानी है, इसी वजह से तो लेकर आया हूँ। तो विंग कहते हैं, फिर चुप करके बैठ जाओ और मुझे खाने दो। तो वांगजी कहते हैं, ओके तुम्हें जितनी खानी है खाओ, अगर मॉर्निंग में तुम्हें बुखार चढ़ा या फिर तुम्हारा गला ख़राब हुआ तो मैं ऐसा कुछ करूँगा ना कि तुम याद रखोगे। तो विंग कहता है, नहीं होगा ख़राब, प्लीज़ अब मुझे खाने दो ना। तो वांगजी कहते हैं, ओके खाओ। उसके बाद विंग जो है वो अपने आइसक्रीम खाने लगते हैं और वो एक चम्मच वांगजी को देता है और एक खुद, इसी तरह करके वो सारे आइसक्रीम खाते हैं। तो वांगजी कहते हैं, विंग क्या तुम मुझे भी बीमार करवाना चाहते हो? खुद तो होंगे और मुझे भी करवाओगे? तो विंग कहते हैं, हाँ हम दोनों साथ में होंगे, जो भी होगा। तो वांगजी कहते हैं, अच्छा तो मैं, तो वो वांगजी जो है वो विंग की नोज़ को पिंच करते हुए कहते हैं, नहीं मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, अगर मैं भी बीमार पड़ गए तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा? तो विंग कहता है, और कौन, तुम? तो वांगजी कहते हैं, अच्छा अब तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हुई? तो विंग कहते हैं, नाराज़गी? पर मैं कब था नाराज़? तो वांगजी कहते हैं, हाँ जब से मैं घर आया हूँ मैंने नोटिस किया है, तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझ पे चिल्ला रहे थे, वो सब कुछ क्या था? तो विंग कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा था, तुम मॉर्निंग में नहीं आए ना, तो मैं कर वॉक करके आया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तुम्हें पता है तब से मैं सो रहा था और अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्या? तुम सो रहे थे? मतलब जब से तुम कॉलेज से आए हो तब से तुम सो रहे थे, डिनर के लिए सिर्फ उठे हो? तो वहीं कहते हैं, हाँ मैं सो रहा था, अब मुझे नींद नहीं आएगी पूरी रात, मैं क्या करूँ? तो आंजी कहते हैं, तो तुम अपनी बुक्स लेकर पढ़ो ताकि तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाए, बगैर टाइम के नहीं सोते, टाइम पे सोते। तो विंग कहते हैं, अब तुम डांट रहे हो मुझे? तो आंजी कहते हैं, डांटू नहीं तो क्या करूँ? तुम इस तरह बेवकूफ़ों वाली हरकतें करोगे तो फिर मैं डांटूंगा भी नहीं। तो विंग कहते हैं, नहीं मत डांटो। तो आंजी कहते हैं, ओके नहीं डांट रहा।
विंग अपना आइसक्रीम फिनिश करते उसके बाद वाहिनी जी की तरफ देखती थी, चले? तो वाहिनी जी कहते चलो, वैसे भी आज पूरी रात तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो विंग कहती क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। तो वाहिनी जी कहते भला क्यों नहीं पढ़ना तुम्हें? तुम्हें नींद नहीं आएगी पूरी रात, तो फिर तुम क्या करोगे? तो विंग कहते नहीं, हम साथ में गेम खेलें। तो वाहिनी जी कहते नहीं, हम गेम नहीं खेलेंगे, तुम पढ़ोगी। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। बहुत मुश्किल से मैंने ये पार्ट रिकॉर्ड किया। आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है कभी सही न आवाज़ आ रही थी और कभी ऐसा लग रहा कि ये खाली जगह पे रिकॉर्ड कर रही है। तो क्योंकि मैंने अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड किया है, मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार का। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा। ओके बाय।